Okay, so we have discussed about ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो कि ड्रग आपका ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू बनेगा। एक ऐसे इस टाइप से एक पैच होगा, ठीक है, और इस पैच में हमारी ड्रग जो है एनक्लोज्ड होगी, ठीक है। और जो ये ड्रग है ये हमारा कंट्रोल्ड मैनर में ड्रग रिलीज करेगा, ठीक है। ड्रग रिलीज आर इन कंट्रोल्ड मैनर। अब बात करते हैं कंट्रोल्ड मैनर की। वी ऑल नो दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग इन स्पेसिफिक आर या स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो दैट इज अ ट्रांसटर्मिनल पैच। अब देखते हैं ट्रांसटर्मिनल पैच बोलता क्या है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, ठीक है। वी एक्नॉलेज्ड दिस ब्यूटीफुल स्लाइड्स जिसने काफ़ी मेहनत की है इन्होंने बनाते वक्त इसको। तो TDDS ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेड। टॉपिकली मीन्स स्किन, यहाँ देखो स्किन के ऊपर, मेडिकामेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पैच। Which patch? This patch. That deliver drug for systemic effect. Systematic effect के लिए ड्रग को डिलीवर करते हैं। प्री डिटरमाइंड मीन्स जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा। प्री डिटरमाइंड स्टेट, पहले से ही पता है ड्रग ने फिक्स क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिलीज करनी है विद द स्पेसिफिक टाइम एंड कंट्रोल रेट और प्री डिटरमाइंड स्टेज पे ड्रग डिलीवर होगा। तो प्री डिटरमाइंड तो हो गया फिक्स्ड, ठीक है, पहले से ही पता है। प्री डिटरमाइंड हो गया, पहले से ही पता है। कंट्रोल रेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसने फिक्स्ड क्वांटिटी में रिलीज शो करनी है। तो ये दोनों क्राइटेरिया कंट्रोल रिलीज के लिए बहुत जरूरी है, प्री डिटरमाइंड एंड कंट्रोल रेट। ट्रांसडर्मल पैच इज एन एडहेसिव पैच, चिपकने वाला पैच है, दैट हैज अ कोटिंग ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि मेडिसिन रहेगी, दैट इज प्लेस्ड ऑन द स्किन टू डिलीवर अ स्पेसिफिक डोज ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। स्किन के ऊपर रखेंगे डोज ऑफ द मेडिसिन इनटू द ब्लड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक, हम काफ़ी टाइम तक जो है एक पैच को एडहेसिव करेंगे स्किन के ऊपर टॉपिकली, और ये ड्रग रिलीज करेगा काफ़ी टाइम तक। एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। व्हाट इज फर्स्ट पास इफेक्ट? आपकी ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन से हमारे जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने से पहले ही लीवर में चली गई और उसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो कर दिया। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब आप सस्टेन्ड एंड कंट्रोल इसको ड्रग को बना सकते हैं 4, 2, 3, 4, 5, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक इसको सो ऑन इसको जो है यूज कर सकते हैं एज अ ड्रग। कंपेरेबल करेक्टरिस्टिक्स विद आईवी इन्फ्यूजन, उससे ज़्यादा अच्छे करेक्टरिस्टिक्स या ज़्यादा अच्छा काम करेगा ये आईवी इन्फ्यूजन से, ठीक है। ईज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन इफ नेसेसरी। और हम देखो पिछली बार हमने इम्प्लांट्स में पढ़ा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती कि हम ड्रग को निकाल नहीं सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते थे अगर हमारे जो है ज़रूरत पड़ते इन केस, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी। टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन इजिली जो है आप उस पैच को निकाल दो। नो इंटरफेस विद गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी ड्रग जो कि गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में अनस्टेबल है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में अनस्टेबल है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ट्रांसडर्मल पैच। सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, नाइट्रोग्लिसरीन के लिए, नैरो थेरापेटिक विंडो, पुअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी। तो अगर हम बात करें नैरो थेरापेटिक विंडो की, तो इस टाइप से अगर हमारी ड्रग है शो करती है, सॉरी वेट, इस टाइप से आपका कोई ड्रग ये रिलीज शो करता है एंड दिस वन, ठीक है। दिस इज सब थेरापेटिक, दिस इज थेरापेटिक, ठीक है, और दिस इज टॉक्सिक, ठीक है। तो ये जो है दिस पोर्शन इज योर थेरापेटिक इंडेक्स TI, थेरापेटिक विंडो, ठीक है। अब ये जितना नैरो होगा उतनी हमें प्रॉब्लम होगी। कैसे? ड्रग को एडजस्ट करने में, एडजस्ट करने ये ड्रग बनेगी हमारी, ये टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच रहेगा। ड्रग को एडजस्टमेंट में कैसे? बिकॉज अगर हम डोज को कम रखते हैं, लेस डोज रखते हैं, तो वो ऊपर पहुंचेगा नहीं, वो सब थेरापेटिक लेवल में फॉल करेगा। और इन केस हमने डोज हाई कर दिया तो वो
टॉक्सिक लेवल में जा सकता है। क्यों? जितना थेरापेटिक इंडेक्स कम होगा उतनी मुझे ये चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये अपना ट्रांसडर्मल पैच, ठीक है। थेरापेटिक विंडो। पुअर डिसएडवांटेज, पुअर डिफ्यूजन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स बड़ा है तो डिफ्यूजन उसकी अच्छी नहीं होगी, और अगर डिफ्यूजन अच्छी नहीं हुई तो आप समझ लो कि हमारी जो ड्रग है वो कैसे, क्योंकि ट्रांसडर्मल में तो काम ही डिफ्यूजन का है, अभी आप मैकेनिज्म में पढ़ोगे आगे, तो डिफ्यूजन अगर उसकी सही नहीं है तो हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। स्किन को इरिटेट कर सकता है क्योंकि वहाँ पर एडहियर करके रखा है आपने पैच को। रिक्वायर हाई ड्रग लोड, ठीक है। ड्रग हाई ड्रग लोड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग उसमें पैच में होना चाहिए, और पैच हमारा कितना है, बड़ा छोटा सा स्क्वायर है, तो कितनी का ड्रग हमारी उसमें आ जाएगी, ये सारी चीज़ें। अनसूटेबल इफ ड्रग डोज इज लार्ज, है ना। अगर ड्रग डोज ज़्यादा है तो उसके लिए अनसूटेबल, अभी क्राइटेरिया में पड़ेगी कितनी डोज ड्रग की डोज चाहिए। एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इज वेरी विद डिफरेंट साइड्स ऑफ स्किन, ठीक है। तो अगर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है ये वेरी करेगा साइड्स ऑफ स्किन, स्किन की ऑब्वियस बात है, किसी की स्किन कैसी है दूसरी की कैसी है वो सारी डिपेंड करता है। तो कंपैरिजन देखो पहले तो आईवी, ओरल और ट्रांसडर्मल का। अवॉइड हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट, आईवी में वो हो सकता है अवॉइड, ओरल में नहीं हो सकता, क्योंकि लीवर ओरल जो है गैस्ट्रिक, हिपैटिक फर्स्ट पास समझते हो ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और टीडीएस में भी हो सकता है। कांस्टेंट ड्रग लेवल आईवी में कर सकते हैं, ओरल में थोड़ा मुश्किल है, अगर कंट्रोल्ड बनाते हैं तब कर सकते हैं, टीडीएस में कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी नहीं कर सकते, ओरल और टीडीएस कर सकते हैं खुद के खुद। टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी आईवी नहीं हो सकती, ओरल और टीडीएस हो सकती है। ओरल भी आपको थोड़ी मुश्किल होती है कि उसकी वॉमिटिंग वगैरह करवानी है, और टीडीएस में ऐसा नहीं है। तो स्पेसिफिकली टीडीएस को अगर आप देखो तो सारी की सारी ड्रग जो है हमारी बिल्कुल फिक्स मैनर में काम कर रही है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखो, इसमें पूरे का पूरा रोल किसका है, स्किन का। ट्रांसडर्मल पैच बनाने में पूरे का पूरा रोल है स्किन का। तो हमें इसकी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आपको पता ही है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर कंसिस्ट करता है, जो कि आपका इस तरह से क्रॉस स्किन सेक्शन है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये देखो कौन सी है आपका, सबक्यूटेनियस ग्लैंड है, हेयर शाफ्ट है, हेयर रेक्टल, तो इतने तो मैं नहीं जाऊँगा इसमें डिटेल में क्योंकि हमें इतना नहीं पढ़ना है। तो skin is the part of integrated system that it helps to maintain body temperature, protect from surrounding environment, ठीक है, सभी को पता है। It covers an area of about 2 millimeter and 4.5 to 5 किलोग्राम, 60% of total body weight in adult में ये एरिया कंटेन करता है। थिकनेस इज 0.5 मिलीमीटर, 0.4 आईलिड से टू हाई हील तक। स्किन 3 लेयर की है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सब क्यूटेनियस लेयर। स्ट्रेटर कॉर्नियम, स्ट्रेटर ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटर स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल, डर्मिस, सब क्यूटेनियस। स्ट्रेटर कॉर्नियम जो होता है क्रीम के लिए एक बैरियर होता है, दिस इज अ बैरियर फॉर क्रीम्स, स्ट्रेटर कॉर्नियम, मतलब आपका जो कॉर्नियम है क्रीम हमारी इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसडर्मल पैच की, तो वो यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वो आगे जाना चाहिए ब्लड तक, ठीक है, तभी हम उसको दे रहे हैं, है ना। तो अब कैसे पहुंचेगा, इन सब को पास करके, ट्रांससेलुलर है, कौन सा मैकेनिज्म है अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। स्ट्रेटर कॉर्नियम है, ग्रैनुलर सेल लेयर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। परमिशन थ्रू मॉलिक्यूल थ्रू स्किन, परमिएट करना है, मेन काम है इसका परमिएट, क्योंकि ड्रग तो अडियर कर दी, पैच तो अडियर कर दिया, जब उसमें डिफ्यूजन और परमिएशन होगी तभी वो आगे की ओर जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, परमिएशन जो जाती है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन में जाएगी, ठीक है। और ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये सबको पता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्रिवन बाय ग्रेडियंट बिटवीन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके ग्रेडियंट से जो प्रोसेस है जो काम करता है, फिक्स लॉ ने बताया था। यहाँ पर 2 पाथवे, अभी मैं इसको समझाऊंगा डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को एक बार फिर से। 2 पाथवे है, इंटरसेलुलर एंड ट्रांससेलुलर। इंटरसेलुलर है जो ये सेल्स इसके बीच के जो पोर्स है उसके थ्रू मूवमेंट करेगी ड्रग, ये देखो इसके थ्रू, ठीक है। ट्रांससेलुलर है इसके क्रॉस, इसके पास करके ड्रग जो है आपका मूव करेगा, ठीक है। तो कौन सी ड्रग आपका एक्वस नेचर है, लिपिड नेचर है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लिपिड है तो पास करेगी, एक्वस है तो भी इसके बीचों बीच आएगी, आगे भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। फिक्स लॉ बाद में, फिक्स लॉ पढ़ लेते हैं। फिक्स लॉ क्या है, डीएम अपॉन डी टी इज इक्वल टू जे डी ए के अपॉन एच, वेयर डी ए डी टी स्टडी स्टेट फ्लक्स, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, सरफेस एरिया, पार्टीशन पार्शियल कोफिशिएंट, स्ट्रेटन कॉरियम एंड विकल, ठीक है, डिफ्यूजन पाथ और दिस, ठीक है। अच्छा अब क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
पहले देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या बोलता है। हमें पता है डिफ्यूजन आपकी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एक आगे इसने जोड़ दिया, अंटिल इक्विलिब्रियम अटेन्ड। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ वन एग्जांपल। ठीक है, तो यहां से हायर कंसंट्रेशन का है यहाँ पर, टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन का है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 मॉलिक्यूल्स। तो मीन्स जब यहाँ पर पहले आए 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर आए 3 मॉलिक्यूल्स, फिर आए 4 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर भी रह गए 3 4 4, यहाँ भी रह गए 4, तो इट मीन्स इट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिफ्यूजन तो हमारी स्टॉप हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हो जानी चाहिए ना, बट हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है, जो ये 4 मॉलिक्यूल्स है ये फर्दर आगे चले गए हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की ओर, मींस ब्लड की ओर। तो यहाँ क्या रहे, 0, यहाँ कितना रहा 0, तो दोबारा से 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल जाएंगे। इस वजह से हमारी बॉडी में ड्रग पूरी तरह से कंप्लीट जो है 0 होती है, मतलब 0 या अपना एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये सब जगह है, ये हमारे स्टमक और एब्जॉर्प्शन की भी यही प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि अगर हमारी ड्रग जो है हायर टू लोअर तो जा रही है एग्जैक्ट, बट इसने आगे बोला था कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद वो रुक जाएगा फ्यूजन, बट तब तो यहाँ पर जो है 4 पे के पैच में ये बंद हो जानी चाहिए थी, बट हमारी जो ये वाली मॉलिक्यूल्स है, ड्रग मॉलिक्यूल्स आगे कहाँ चले गए, ब्लड की ओर। ठीक है, ब्लड की ओर, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, फिर ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलता है कि आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके ये dm अपॉन dt, रेट ऑफ ड्रग आपका स्टडी स्टेट फ्लक्स या रेट ऑफ ड्रग ऑफ डिफ्यूजन इज जे फ्लक्स। ठीक है, और अपना स्टडी स्टेट फ्लक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट, सरफेस एरिया, पार्शियल कोफिशिएंट बिटवीन स्टैटर्न कॉन्यूमेंट व्हीकल और उसके बीच का पार्शियल कोफिशिएंट। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट होगा ये, पार्शियल नहीं होगा। एच मीन्स आपका डिफ्यूजनल पाथ लेयर और मेम्ब्रेन थिकनेस, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेम्ब्रेन थिकनेस के, बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों के। ठीक है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ड्रग सूटेबल किसके लिए नहीं है, जब टीडीएस जो पैच है ये किसके लिए सूटेबल नहीं है, ड्रग डोज इज लार्ज, फिर से वही बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे कहाँ कितना चाहिए। ड्रग हैज लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, स्किन सेंसिटाइज इरिटेट करेगा, ड्रग हाईली लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाईली लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, ये देखो समझो इसको, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कम क्राइटेरिया मिलता है जहाँ पर ड्रग ज़्यादा लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक होती है। मैक्सिमम क्राइटेरिया में पार्शियली लिपोफिलिक और पार्शियली हाइड्रोफिलिक होती है। ये दोनों इसीलिए नहीं चाहिए बिकॉज अगर ज़्यादा डाइहाइड्रोफिलिक होगी तब भी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, ज़्यादा लिपोफिलिक होगी तब हमारी डिफ्यूजन में प्रॉब्लम है, इसलिए हमें ये ऐसा फ्रूट नहीं चाहिए। व्हाट इज परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन, परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन मतलब ड्रग को कैसे पहुंचेगी कैपिलरी तक, हमारी ड्रग कहाँ से, बेस मेम्ब्रेन हमारे स्किन से।
देखो, रिलीज फ्रॉम बेस मटेरियल ऑफ द पैच, पैच से रिलीज हुई। डिफ्यूजन हुआ स्टैटर कॉर्नियम में, क्योंकि पैच में हायर कंसंट्रेशन थी, स्टैटर कॉर्नियम में कम कंसंट्रेशन है, तो पैच से स्टैटर कॉर्नियम की ओर आई, हायर टू लोअर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्टैटर कॉर्नियम में थी उसने आगे एपिडर्मिस की ओर पहुंचा दी ड्रग, एपिडर्मिस ने डर्मिनियस की ओर ड्रग पहुंचा दी। डर्मिस में कैपिलरी वेसल्स है, ठीक है, स्टैटर कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मिस, कैपिलरी वेसल्स, और माइग्रेट होगी अफेक्टेड एरिया में जहां उसने पहुंचा था। तो बेसिकली हमारी डर्मिस के बाद कैपिलरी वेसल्स के थ्रू ड्रग जो है मूवमेंट होती है, ठीक है, और अफेक्टेड एरिया में पहुंचती है। ये देखो, टू वे से इसको समझो। स्टैटर कॉर्नियम से जाएगी दो डिफरेंट मेथड से, इंट्रासेलुलर पाथवे, इंटरसेलुलर पाथवे। इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल के बीच, और इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच, ठीक है। वायबल एपिडर्मिस, डर्मिस, माइक्रो सर्कुलेशन। स्टैटर कॉर्नियम से कहाँ गई, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है। ये है परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन दो मेथड से। ये है ट्रांस एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ट्रांस फॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। ध्यान से समझो, फिर से बैक कर रहा हूं, ठीक है। ये तो सिंपल आपका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी ड्रग ऐसे ऐसे जा सकती है, जाती है और अफेक्टेड एरिया में ऐसे पहुंचती है। स्टैटर कॉर्नियम पैच से स्टैटर कॉर्नियम में डिफ्यूजन, उससे एपिडर्मिस में, उसमें फिर डर्मिस में, फिर कैपिलरी वेसल में, फिर अफेक्टेड एरिया में। अब यहाँ देखो कि परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म है दो मेथड से, ट्रांस एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांस फॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आपका ये सारे स्किन के स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखना, अपने आगे भी पढ़ोगे उसमें आएगा। इंट्रासेलुलर पाथवे, इंटरसेलुलर पाथवे, आगे चले गए वायबल एपिडर्मिस, डर्मिस, माइक्रो सर्कुलेशन, ये है ट्रांस एपिडर्मल। ट्रांस फॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन है पिलोसेबिसियस यूनिट, एक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पिलोसेबिसियस यूनिट हेयर फॉलिकल्स, सेबेसियस ग्लैंड इसके थ्रू जा सकता है, या हेयर फॉलिकल या सेबेसियस ग्लैंड से डर्मिस की ओर माइक्रो सर्कुलेशन। डर्मिस के बाद ये कॉमन है, डर्मिस और माइक्रो सर्कुलेशन से ड्रग जो पहुंचना, दिस इज अ कॉमन रूट, ठीक है। पिलोसेबिसियस यूनिट और एक्राइन ग्लैंड कहाँ मिल रही है, डर्मिस में, ठीक है। ये सेम वही है जो आपका परक्यूटेंस एब्जॉर्प्शन को दोनों को इकट्ठा किया है। आप देखो, पहले अलग अलग था, अब दोनों था। ड्रग कैन रिलीज फ्रॉम डोजेस फॉर्म या पैच से, एब्जॉर्ब सरफेस ऑफ सेबियम, ट्रांसडर्मल, ट्रांसफॉलिकल। ट्रांसडर्मल का है ये पहले वाला, उसको ट्रांसडर्मल पैच भी बोलते हैं। स्टैटम कॉर्नियम, ट्रांसडर्मल रूट, इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर पाथवे, वाइबल एपिडर्मिस, डर्मिस, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ट्रांसफॉलिकुलर अभी आगे फिर से पढ़ेंगे हम, ट्रांसफॉलिकुलर है पिलोसेबियस यूनिट, एक्रिन ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, सेबियस ग्लैंड, ये आपने बनाना है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये वाइबल एपिडर्मिस, सेबियस ग्लैंड यहाँ से थ्रू, और डर्मिस प्यूपिल। एक मिनट, ये सेबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, एक रूट ये है, दूसरा इसके थ्रू आएगा। चलो इसको एक बार ना देख लेना आपने, अगर नहीं समझ आएगा फिर दोबारा से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर और ट्रांससेलुलर, ये दो आगे, इंट्रासेलुलर इसके बीच, ट्रांससेलुलर इसके थ्रू। ये देखो कौन सी ड्रग, लिपिड एक्वस, ओके। नेक्स्ट, ट्रांस एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन, पहले वाला ट्रांस एपिडर्मल था, दूसरा ट्रांस फॉलिकुलर था। ट्रांस फॉलिकुलर कौन सा है, ये वाला दूसरा, ठीक है। अब पढ़ते इसके बारे में। ट्रांस एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन, स्ट्रैटम कॉर्नियम इज द मेन रेजिस्टेंस फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू दिस रूट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेजिस्टेंस कौन सा है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। The permeation involves partitioning of the drug into the stratum corneum, ठीक है। परमिएशन का काम क्या है, या परमिएशन एनहांसर का काम क्या है, कि पार्टीशनिंग होगी वो ड्रग की स्ट्रेटम कॉर्नियम में, ठीक है, मतलब वहां पहुंचाएगा, ठीक है। परमिशन थ्रू द स्किन डिपेंड अपॉन ऑयल अपॉन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्किन के टेंडेंसी ऑफ द ड्रग, परमिशन कैसे डिपेंड करेगा,
ऑयल अपॉन वाटर, मतलब जो आपका ये लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक बैलेंस है, क्राइटेरिया है, उसके थ्रू जितना ज़्यादा लिपोफिलिक होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। लिपोफिलिक ड्रग कंसंट्रेट इन एंड डिफ्यूज विद रिलेटिव ईज, लिपोफिलिक बड़ी इजीली कंसंट्रेट कर सकता है और डिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हमारी स्किन भी लिपोफिलिक इन नेचर होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी है ना, इसीलिए। परमिएशन थ्रू द डर्मिस इज थ्रू इंटरलॉकिंग चैनल ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस, परमिएशन डर्मिस में जाएगी, इंटरलॉकिंग चैनल मतलब जाएगी रुकेगी जाएगी रुकेगी, इस चैनल्स के माध्यम से आगे देखना। ट्रांसफॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन, अब बोलता है ये ट्रांस एपिडर्मल क्या था, स्ट्रैटम कॉर्नियम रेजिस्टेंस था, ट्रांसफॉलिकुलर क्या है। स्किन अपेंडेज सेबेशियस एक्रिन ग्लैंड आर कंसीडर्ड एज अ शंट्स फॉर पासिंग द स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये किसके थ्रू जा रही है, सेबेशियस और एक्रिन ग्लैंड, हमने पढ़ी थी यहाँ पर, ये सेबेशियस और एक्रिन ग्लैंड, एक्रिन कहाँ पर है, सेबेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल है, एक्रिन देखना पड़ेगा कहाँ है, अच्छा इसमें दिखाई नहीं है इन्होंने, था तो था, देखी थी, अच्छा चलो है नहीं, सब देखनी पड़ेगी। ओके, दूसरा है shunt passing stratum corneum, follicular root is important for permeation, follicular root किसके लिए important है, permeation के लिए, because opening of the follicular pore is relatively large and sebum aids in the diffusion of the penetrate, ठीक है। तो follicular root जो है important है permeation के लिए, open follicular pore relatively large है, sebum aids in the diffusion penetrant, partitioning into sebum followed by diffusion in the depend of epidermis of the mechanism। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, पहले वाले में आपका स्ट्रैटम कॉर्नियम रेजिस्टेंस है, दूसरे वाले में सेबेशियस और एक्रिन ग्लैंड है, ठीक है, ये काम करेगा, ये आगे स्ट्रैटम कॉर्नियम को पहचानेगा। फिर इसमें जो है, इसमें बोलता है कि लिपोफिलिक ड्रग ज़्यादा इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगी और डिफ्यूज होगी, और ये बेस्ड होता है ऑयल अपॉन वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन पे, और दूसरा ऐसा नहीं है, ये परमिएट होगा, परमिएशन कैसे होगी, पेनिट्रेट एनहांसर की मदद से, आगे पढ़ेंगे हम पेनिट्रेशन एनहांसर क्या होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसडर्मल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ट्रांसडर्मल को अफेक्ट कर सकते हैं, फिजियोकेमिकल, फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल, ये आगे भी आएगा, देखो यहाँ भी है। फिजियोकेमिकल, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पीएच, मॉलिक्यूलर वेट, साइज, कंसंट्रेशन ऑफ पेनिट्रेंट, फॉर्मुलेशन, व्हीकल सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, पीएच ऑफ व्हीकल, लिपोफिलिसिटी ऑफ सॉल्वेंट। बायोलॉजिकल, लिपिड फिल्म, स्किन हाइड्रेशन, स्किन टेम्परेचर, पैथोलॉजिकल इंजरीज, ठीक है, फिर से वही चीज़ है, थोड़ा सा देखो। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, पार्टीशन कोएफिशिएंट कौन कौन से, सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, पीके, मॉलिक्यूलर साइज, वेट, स्टेबिलिटी और हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल, पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, एज, सेक्स रेस, कंडीशन ऑफ द स्किन, इंटीग्रिटी, थिकनेस, पैथोलॉजिकल कंडीशन, हाइड्रेशन, टेम्परेचर। Formulation factor, vehicle, solubility of drug, lipophilicity of solvent, pH of vehicle, composition of drug, delivery system, surfactants, ये factors को distribute किया है। तो आपका ये कहाँ से penetration, इसको नहीं किया हुआ है, ओके। तो इन सभी के एक अपने ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, पीके, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें, ये जो फैक्टर्स है ये डिपेंड करता है। तो जैसे आपका पेनिट्रेशन एनहांसर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि ये बहुत फास्टली रैपिडली आपको पेनिट्रेट करेगा ड्रग को स्ट्रैटम कॉर्नियम से ब्लड की ओर, ठीक है, इसीलिए इसको ज़रूरत पड़ी, है ना। तो ये देखो, स्किन इज मल्टी लेयर्ड ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आउटर एपिडर्मिस, जिसकी इज कॉल्ड है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है, क्रीम सिर्फ यहीं तक है, इससे नीचे नहीं जा सकती क्रीम, स्ट्रैटम कॉर्नियम मतलब यहाँ से जो हम डेली यूज करते हैं ना क्रीम, इससे नीचे वो पास नहीं होगी, क्योंकि इससे नीचे अगर वो पास होगी तो वो ब्लड तक पहुंचेगी, तो क्रीम को टॉपिकली इफेक्ट शो करना है बेटा, ठीक है। तो ये टॉपिकली इसीलिए यहाँ से आउटर एपिडर्मिस स्ट्रैटम कॉर्नियम एंड वायबल एपिडर्मिस स्ट्रैटम ल्यूसिडम, ग्रैनुलोजम, स्पिनोजम एंड जर्मिनेटिव, ठीक है, ये इसके टाइप्स, इसके सब टाइप्स है एपिडर्मिस के, ठीक है। डर्मिस, फिर डर्मिस है। पेनिट्रेशन एनहांसर बेसिकली केमिकल फिजिकल दो तरह के हैं, ठीक है। Two types of principle have been employed in increase the penetration enhancer skin physical, chemical substance which temporarily diminish the impermeability of the skin, ठीक है, known as accelerate or sorption promotion,
ठीक है। एग्जाम्पल सल्फोक्साइड, सिमिलर केमिकल, एजोन, पायरिडिन, फैटी एसिड, एसेंशियल ऑयल, टर्पिन्स एंड टर्पिनॉइड्स, ऑक्साजोलिडोनाइड्स, यूरिया एक्सेट्रा। हेलो, okay. Physical enhancer. Physical enhancer technology taken up where the limitation of chemical enhancer have been reached. Methodology ये वैसे आगे पढ़ेंगे, माइनोट्रोवर्सी, इलेक्ट्रॉन अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें आगे आएगी अभी, है ना, ठीक है। तो दो तरह के हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ से करेंगे इसको, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये क्लासिफिकेशन अच्छी है, फिर इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ओके चलो, अब क्लास यहीं तक ही है। आज के लेक्चर में कुछ आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।